अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद शाहिद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, अगर आप टेली मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको किस किस तरह के कस्टमर्स के साथ गो थ्रू हो सकते हैं, आप किस किस तरह के आपको कस्टमर्स जो है वो मार्केट में मिल सकते हैं। तो हम आज आप लोगों के साथ मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर जो है वो डिस्कस करूँगा। जब आप टेली मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जब आप कॉल्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के कस्टमर्स मिलते हैं। एक कस्टमर वो होता है जो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड कस्टमर वो है जो आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो आपने उसको तमाम अपनी प्रोडक्ट की जितनी स्पेसिफिकेशंस थी वो तमाम आपने उसको बता दी। उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आपसे मज़ीद क्वेश्चंस करता है। आप उस क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। इन द एंड आप उसको अपनी जो है वो पैकेज का बताते हैं, उसके ऊपर जो आपके प्राइसेस हैं आप उसको प्राइसेस का बताते हैं और आप इन द एंड उसको सेल को क्लोज कर देते हैं। ये तो वो कस्टमर हो गया ना बेसिकली जो आपको लकीली मिल गया और आपने उसको अपनी तमाम प्रोडक्ट की नॉलेज दी और वो मान गया। एक कस्टमर होता है फसी कस्टमर। फसी कस्टमर्स वो होते हैं बेसिकली जो चीज़ ले तो लेते हैं आपसे, उनको चाहिए भी होती है, लेकिन वो ड्यूरिंग कॉल आपको जो है ना वो घुमाते बहुत हैं। मतलब वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। वो आपसे तब तक चीज़ परचेज नहीं करते जब तक उनकी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हो जाती। तो इस तरह के कस्टमर्स भी आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं जिसको आप डिफरेंट रिवर्टल्स करते हैं। आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट की वो तमाम प्रोज एंड कॉन्स जो है वो उनको बताते हैं। तो आप उनको कंपैरिजन देते हैं अपनी प्रोडक्ट का बाकी मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ और आप उनको वो रियलाइज़ करवाते हैं कि किस वजह से मेरी प्रोडक्ट जो है वो बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। तो फिर जाके वो आपसे चीज़ जो है ना वो परचेज करते हैं। एक कस्टमर की टाइम मिलती है जी अग्रेसिव कस्टमर। ये वो कस्टमर है जो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको एक अग्रेसिव कस्टमर को नॉर्मल करते हुए एंड पे जाके उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। वरना बाज़ का क्या होता है, ऐसा कस्टमर आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर रहा होता है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉल्स करें ना, आप इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप हिट करें तो आपको वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे रियलाइज़ होगा कि इस तरह के कस्टमर्स बहुत मिलते हैं। और उसकी रीज़न देखिए, मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वही चीज़ शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ भी आज ये शेयर कर देता हूँ कि कहीं ना ये चीज़ देखें, आप समझने की कोशिश किया करें कस्टमर की तरफ से भी कि वो अभी किस सिचुएशन में बैठा हुआ है। बास का क्या होता है, अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें। लेट्स से आपकी कोई दुकान है, मैं आपको कोई एग्जांपल आप समझ लें कि जी आपकी कोई ये समोसे की दुकान है। मैं आपको लोकल मार्केट में बैठे हुए आपने जी समोसे लगाए हुए हैं, आप चीज़ को सेल कर रहे हैं, आप उसको समोसों को सेल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल रमज़ान का मंथ चल रहा है और अफ्तारी का टाइम है जी। अफ्तारी से आपको कोई राइट 20 मिनट्स बिफोर जो है ना या 15 मिनट पहले आपको एक कॉल आती है और वो बंदा जो है ना वो आपको डिफरेंट चीज़ की मार्केटिंग करता है। प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ है जिसकी वो आपको मार्केट करना चाह रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ का आंसर दें, क्या आपको लगता है कि उस टाइम के लिए आपको आपकी उस बंदे की बात को सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको अपने समोसे सेल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली देखिए, इसका आंसर ये है कि आपके लिए अपना बिजनेस को रन करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या कि हमारे यूजुअली जो एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, जो डायलिंग कर रहे होते हैं, अगर उनको इस तरह के कस्टमर मिल जाता है तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी बैड लक की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं यार हमें तो कस्टमर मिलते ही इस तरह के हैं, या मैंने तो अपनी तमाम पिचेस यूज़ कर दी, कस्टमर मेरी बात ही नहीं सुन रहा, यार पता नहीं क्या वजह है। आप काइंडली कस्टमर की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश किया करें। बास का तो बेचारा चीख रहा होता है, वो कहता है यार मुझे बात आपकी समझ आ गई, आप सेल करना चाह रहा हूँ और कहीं ना कहीं शायद मुझे ज़रूरत भी है, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ भाई मेरे, अभी मेरे पास बहुत से कस्टमर्स हैं, या मैं अपना बिजनेस रन करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूँ। देखें, इस पे बजाय इसके कि हम अपनी किस्मत को ब्लेम करते रहें या हम ये कहते हैं कि नहीं अगर अभी बात होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम कहते हैं कि नहीं यार बस मेरे से नहीं होगा, या मुझे लगता है कि मेरे से वो सही रिवर्टल्स यूज़ नहीं करना आ रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, थोड़ा स्पेस दिया करें। कस्टमर अगर इस तरह की सिचुएशन में बैठा हुआ है वहाँ पे, अगर वो अपने बिजनेस रन कर रहा है और आप उसको सडन कॉल कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, तो उसको थोड़ी सी स्पेस दें यार, उससे टाइम पूछ लें। आप उससे सर अच्छा अगर आप अभी बिजी हैं सर इफ़ यू कैन लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन रिंग बैक टू यू। आप उससे टाइम ले लें, आप उससे कंफर्म कर लें सर आपका बिजनेस से फ्री हो जाए, मैं आप उस टाइम कॉल कर लेता हूँ। जब आप इस तरह से टाइम लेके कस्टमर को उस टाइम पे कॉल करते हैं ना, जो कस्टमर आपको टाइम देता है, तो आप देखिएगा आपका टोटल सिनेरियो एकदम चेंज हो जाएगा। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ना कि चीज़ों को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें कि आपने क्या करना है। अगर आपको कोई अग्रेसिव कस्टमर मिल जाता है, अग्रेसिव इन सेंस वो नहीं जो आपको मुसलसल अब्यूज़ कर रहा है, देखिए वो तो आपको टाइम वेस्ट कर रहा है ना, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आप उसका बेहतरीन हल ये होता है, अगर आप आउटबाउंड कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप सिंपल सिनेरियो आप उसकी कॉल बंद करें और नेक्स्ट कस्टमर को फाइंड करें, वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे।
मैं अग्रेसिव कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उस टाइम अग्रेसिव इसलिए बैठा हुआ है, गुस्से में है, क्योंकि वो अपना बिजनेस रन कर रहा है और आप उसको मसलसल पिन कर रहे हैं इस बात पे कि नहीं आपने मुझसे चीज़ खरीदनी और अभी खरीदनी है, इसके अलावा जो है ना अभी लेके ही जाओगे, इसी कॉल पे लेके जाओगे मेरे से। तो ऐसा नहीं होता भाई। इसमें क्या होता है, अक्सर औकात आप अपनी अच्छी खासी सेल्स को भी जो है ना वो आप उसको ज़ाया कर देते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आपको एग्रेसिव कस्टमर इस तरह का मिल जाता है तो काइंडली आप उससे टाइम लें। आप उससे पूछें सर आप किस टाइम फ्री हैं, मैं आपको उस टाइम कॉल कर लेता हूँ। आप देखिएगा विद इन डेज आपको रिजल्ट्स जो है ना वो नजर आएंगे कि आपकी सेल्स की जो रेशियो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।